नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कृता में ये स्टिल लाइफ पेंटिंग पेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कृता सॉफ्टवेयर खोला है। यहाँ पे हम न्यू इमेज लेके न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे। यहाँ पे प्रीडिफाइंड में जाके मैं A3 300 ppi की लैंडस्केप ओरिएंटेशन की इमेज लूँगा। बाकी की सेटिंग मैं फ़िलहाल के लिए वैसे ही छोड़ देता हूँ। क्रिएट करते हैं तो हमारा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब जिस स्टिल लाइफ से हम पेंट करेंगे वो इमेज ले लेते हैं। इमेज यहाँ पे मैंने ड्रैग की, तभी इसने मुझे कुछ ऑप्शंस पूछे हैं। यहाँ पे रेफरेंस भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इमेज इंसर्ट एज अ लेयर ही लूँगा। इमेज काफ़ी बड़ी है तो इसलिए ये कैनवास के बाहर जा रही है। इसे छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। अब मैं यहाँ पे नई लेयर लेता हूँ और अब देख सकते हो ये एक ओपन सोर्स इमेज है जो मुझे इंटरनेट पे मिली। आप रेफरेंस के लिए कोई भी इमेज ले सकते हो, लेकिन अगर वो ओपन सोर्स है या फिर कोई क्रिएटिव लाइसेंस उसके साथ नहीं है तो ही यूज़ करना अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वो कॉपीराइट्स के इशू नहीं होते। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम हमारा ब्रश टूल ले लेंगे। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप स्केच को लेके मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स है। स्टिल लाइफ जिसे कहा जाता है, एक अरेंजमेंट होती है जो सामने रखी जाती है और आपको उसे पेंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बॉटल है, ग्लास है, एक ऑरेंज है, कुछ किताबें है और पीछे यहाँ पे इन्होंने ड्रेपरी डाली है एक डायनामिक इफेक्ट के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमें, जब हम स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि स्टिल लाइफ पेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो जो ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट्स के प्रोपोर्शंस, उनके कलर्स और उनका टेक्सचर, उनका पर्सपेक्टिव और उन पे जो यहाँ पे लाइट गिरा है उस लाइट का लाइट सोर्स है, जिससे कुछ डायनामिक लाइट्स, जिसे ड्रामेटिक थिएटर लाइट कहा जाता है, वैसी लाइट गिरती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे ड्रेपरी है, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग शेड्स गिरे हैं और लाइट सोर्स हमारा यहाँ से है। तो इस ऑरेंज पे, इस बॉटल पे या फिर इस ग्लास पे, इन किताबों पे, ऐसे यहाँ ये सब लाइट सोर्स है। मतलब ये सब लाइट सोर्स से गिरे हुए हार्ड लाइट्स है और शेड्स है यहाँ पे। अब ग्लास है, ग्लास हर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लाइट्स है। ये जो लाइट है ये इसका रिफ्लेक्शन है इस ग्लास पे, यहाँ पे भी है। तो ये सब बातें स्टिल लाइफ में बहुत मायने रखती है। और जैसे कि मैं बोल रहा था, प्रोपोर्शंस। अब यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि ये बॉटल और इस ग्लास, ये जो डिस्टेंस है ये हमें एक्यूरेटली ड्रॉ करना है। उसके बाद ये ग्लास, बॉटल और ये ऑरेंज,
इनमें जो डिस्टेंस है या फिर इसकी ऑरेंज की जो हाइट है, ग्लास की हाइट है, बॉटल की हाइट है, इन किताबों की हाइट है, ये सब प्रॉपरली आने चाहिए, मतलब प्रोपोर्शंस में ये सब आपके ड्राइंग में दिखना चाहिए। स्टिल लाइफ ये एक स्टडी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारे एलिमेंट्स है, ग्लास है, ग्लास की बॉटल है और ग्लास ये जो एक कांच का ग्लास है, ये दोनों कांच के हैं, लेकिन ये ग्लास जो है ये ट्रांसपेरेंट है और ये डार्क ग्रीन कलर है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मटेरियल है ये ऑरेंज, और यहाँ पे कुछ किताबें हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि स्टिल लाइफ में ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये सब अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रख के उनका एक कंपोजिशन करके इस पेंटिंग को किया जाता है। इसीलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है पेंट करने में। तो सबसे पहले तो हमें कंपोजिशन जो है उसका एक्यूरेटली मेजरमेंट्स लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हो आप कि समझिए ये हमारी बॉटल है, मैं काफ़ी रफ स्केच बना रहा हूँ। ये हमारी बॉटल है, फिर आपको क्या देखना है, आपको देखना है ये जो शेप बन रहा है यहाँ पे इस ग्लास और बॉटल के बीच में, ये जो नेगेटिव शेप है ये हमें कैप्चर करना है, तब जाके हमारा प्रोपोर्शन सही होगा। काफी हार्ड ब्रश हो रहा है, मैं ब्रश चेंज कर लेता हूँ। जो बेसिक डिजिटल पेंटिंग के लिए ब्रश यूज होता है वही, ये थोड़ा सा सॉफ्ट। ओके, तो जैसे कि मैं बता रहा था ये हमारी बॉटल है। हमें इस स्टेज में काफ़ी रफ स्केच करके इनके बस प्रोपोर्शंस डिसाइड करने हैं। इनके प्रोपोर्शंस को हमें कलेक्टिवली ड्रॉ करना है, जिसे प्लेसमेंट कहा जाता है, कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल खाते हुए अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बॉटल है ये क्रॉस है, थोड़ी टिल्टेड है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात जो हमें यहाँ पे देखनी है कि कंपोजिशन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब अगर इसे हम होल देखेंगे तो ये कैसा है, तो वो देख सकते हो यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट एक साइड में है और यहाँ से ये, तो कुछ इस प्रकार से एक चंक हमारा बन रहा है। तो हमें ड्रॉ करते वक्त वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे ये इस ग्लास के नेक तक किताबें है और बॉटल के हाफ के नीचे थोड़े वो ख़त्म हो रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है।
और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ से ये एक शेप बन रहा है, तो ये शेप भी हमें इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें हद से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है या फिर उसके प्रोपोर्शंस में कोई भी एक्सैगरेशन नहीं करना है, क्योंकि ये एक स्टडी है। स्टडी में जितना हो सके उतना हमें जैसी चीज़ें सामने दिख रही है वैसी हमें ड्रॉ करनी है। इससे हम ये सीखते हैं कि जितने ऑब्जेक्ट सामने है वो हम कितना स्किलफुली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग ये जो आर्ट है, ये ड्राइंग इज आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको हर चीज़ ऑब्जर्व करनी है, हर चीज़ आपको उसके बारीक से बारीकियाँ, उसका एक दूसरे के साथ हुआ रिलेशन, शेड, लाइट का उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो चीज़ अब आप देख सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि ड्राइंग में ये कितना मैटर करता है। अब देखिए, सेम लाइट सोर्स है, समझिए कि यहाँ पे सन है हमारा लाइट सोर्स, और सेम सन इस पे गिर रहा है कांच पे, और इस ऑरेंज पे गिर रहा है, और वही सन इस पे गिर रहा है इस किताब पे। तो आप देखिए, ये जो कांच है ये ग्लास होने के कारण ये उसे रिफ्लेक्ट कर रही है, इसीलिए यहाँ पे लाइट काफ़ी हार्ड है। जो ऑरेंज है ये ग्लॉसी है, लेकिन ये कांच जितना ग्लॉसी नहीं है, तो ये कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस बुक का कवर देखिए, ये थोड़ा ग्लॉसी है, लेकिन ये पुराना बुक है, इसलिए ये थोड़ा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पेपर कंप्लीटली वाइट है, लेकिन तभी भी ये रफ टेक्सचर है, तो ये पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत मैटर करती है। जैसे कि ये पीछे जो ड्रेपरी है ये वाइट है, लेकिन ये पूरा लाइट ऑब्जर्व कर रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बेसिक स्केच जो है काफ़ी रफ स्केच है, ये हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रोपोर्शन काफ़ी हद तक आया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये रफली पीछे का जो ड्रेप है कपड़ा उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अभी हमारा रफ स्केच हो गया है। अब मैं यहाँ पे नई लेयर ले लेता हूँ। इस लेयर की ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर देंगे। अभी हमारा जो स्केच है बेसिक वो रेडी है, तो हम अभी इस पे अच्छा सा ड्राइंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी लाइंस जो है वो थोड़ी हेवी कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें जितने भी ड्राइंग्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने ड्राइंग्स हम कर रहे हैं, उनमें
जैसे कि मैंने पहले ही बताया, रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे, ये काफ़ी हद तक सेम आना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे क्या है, ड्राइंग भी हमारा हो गया है। अब ये जो हमारी नीचे की लेयर है, इसमें जो पहले हमने स्केच किया था, उसी स्केच पे पूरे जो हमारा ये पेंटिंग बनेगा, उसका सक्सेस या फिर उसकी पूरी जो इफ़ेक्ट या फिर वो कैसे बनेगा, वो पूरा डिपेंड है। क्योंकि फर्स्ट स्केच में ही हमें सारे प्रोपोर्शंस और वो सब अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। क्योंकि बाद में आप कितना भी बढ़िया पेंट करोगे, लेकिन आपका अगर ड्राइंग ही प्रोपोर्शनेट बना नहीं है, तो कितना भी बढ़िया पेंट हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये स्टेज का काम तो हो गया, बढ़ते हैं अगली स्टेज में। अब दोस्तों, हम पेंटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने पहले कई वीडियो में बताया है कि हम जब भी पेंट करते हैं, तो अगर हम कैनवास पे पेंट कर रहे हैं, तो हर आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट उस पर एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट लेयर दे देते हैं। तो डिजिटल में हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड लेयर है, इसमें पेंट बकेट लेके एक हल्का सा ग्रे कलर यहाँ पे हम फिल कर देंगे। मैं नई लेयर लेता हूँ। अब ये एक फ्लैट ब्रश है, तो स्टाइल से हमें पेंट करना है। अब देखिए, ड्राइंग और पेंटिंग, इसमें ऐसा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो अलग अलग तरीके से काम करना पसंद करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट है जो ड्राइंग बहुत परफेक्ट बना लेते हैं और उसके बाद पेंटिंग करते हैं। वो उसमें शेड, लाइट, इन सब की अच्छी खासी जानकारी ड्राइंग में ही कर लेते हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो हल्का सा स्केच बना के जस्ट एक रेफरेंस के लिए, या फिर मतलब एक रफ स्केच बना के सीधा पेंटिंग में घुस जाते हैं। मतलब वो पेंटिंग से ही बाकी की, जैसे ड्राइंग अगर कह सकते हैं, वो करते हैं। ये अपनी अपनी प्रैक्टिस है, जो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, जिससे आप काम करना चाहो। मेरे हिसाब से, अब मैं तो सीख ही रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मेरी जो प्रोसेस है वो ये है कि मेरा ऐसा थिंकिंग है कि वैसे भी देखा जाए तो लाइंस एक्चुअल में होती नहीं है। लाइंस तो हम ही लोग लाइंस बनाते हैं, आर्टिस्ट। तो कलर से ही आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा स्केचिंग करना पड़ेगा। स्केचिंग से आपका ड्राइंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो ये डार्क ग्रीन दिख रहा है, लेकिन आप जब यहाँ पे देखोगे तो ये रेडिश दिख रहा है। तो ये जो बॉटल्स होती है, ये लाइट के हिसाब से अलग अलग कई बार दिखती है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। और वैसे भी ये बहुत डार्क है, मतलब इसलिए ये मैं जो अभी ग्रीन पेंट कर रहा हूँ, ये भी
और मुझे और डार्क करना पड़ेगा, तब वो बॉटल उस प्रकार से दिखेगी जहाँ जैसी वहां पे दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैं जैसे पेंट करते जाता हूँ वैसे वैसे वो ड्राइंग और क्लियर करते जाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरा ड्राइंग जो है, मैंने जो ड्राइंग किया है वो काफ़ी रफ सा है। मतलब ये जो बाद में भी जो फाइनल ड्राइंग किया था वो भी काफ़ी रफ है। तो वो चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। और लाइट जो हमें बॉटल पे दिख रहा है वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उसके अंदर से भी हमें ये बॉटल दिखाई दे रही है। उसे हम हल्का हल्का ड्रॉ कर लेते हैं। उसे बाद में हम और अच्छी तरीके से करेंगे। ड्राइंग, पेंटिंग, ये जो आर्ट है, ये आर्ट ऐसी है कि आपको इसमें बहुत सारा रियाज करना पड़ता है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, लेकिन रियाज ये एक सही शब्द है। जैसे शास्त्रीय गीतकार होते हैं या फिर कोई भी म्यूजिशियन होता है, वो ये वर्ड जो है, ये जो शब्द है रियाज, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन आर्ट में इसे प्रैक्टिस कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रियाज है। हर वक्त आपको स्केचिंग करना चाहिए। स्केचिंग जो है वो आर्टिस्ट का रियाज होता है। हम हर प्रकार से हमारे स्किल को इम्प्रूव करते हैं स्केचिंग के साथ, क्योंकि स्केचिंग ये एक ऐसा जरिया है आप जब स्केच करते हो तो स्केच करते वक्त अगर आपने स्केचेस देखे होंगे तो वो मोस्टली मोनोक्रोमेटिक होते हैं। मतलब ब्लैक पेन या फिर पेंसिल, चारकोल, इनसे वो किए जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ कलर स्केचेस भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप एक ही मीडियम से स्केच करते हो तो आप वहाँ पे फोकस करते हो ड्राइंग पे। ड्राइंग कैसा इम्प्रूव होगा आपका, और उसके साथ ही आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो। वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो कैसा बना है, उसके कलर्स कैसे है, तो ये सब भी ऑब्जर्व करते हो। तो इसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म होता है। मतलब आर्ट जो है, पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग, ये इट्स आर्ट ऑफ सीइंग। मतलब जो चीज़ें हमें दिखती है उनको अच्छे से ऑब्जर्व करके ही आप उसे अच्छी तरीके से पेंट कर सकते हो। स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस जो है, आप कहीं भी बैठ के जो ऑब्जेक्ट सामने है आपके, उसके स्केचेस करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखिए, ये किताबें हैं, ये अलग अलग प्रकार की है। तो पेजेस जो हमें साइड से दिख रहे हैं वो भी काफ़ी अलग अलग प्रकार के हैं।
ऊपर की जो किताबें हैं उनके जो पेजेस हमें साइड से दिख रहे हैं वो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन वो येलोइश नहीं पड़े हुए हैं, काफ़ी ब्लूइश लग रहे हैं। और नीचे जो बड़ी किताब है ये येलोइश है। ये फ़र्क भी हमें ऑब्जर्व करके उसे पेंट करने की कोशिश करनी है। ग्लास मतलब ग्लास की जो ऑब्जेक्ट्स होती है ये पेंट करने में मज़ा आता है, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी होती है। एक तो वो जितना उसके आजू बाजू में जितना कुछ है ये सब रिफ्लेक्ट करती है, इसके कारण ये काफ़ी मज़ेदार दिखने लगती है। और इसी के कारण ये हार्ड भी हो जाती है पेंट करना, क्योंकि हमें यहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने काफ़ी बेसिक पेंटिंग की है। हमारी जो ऑब्जेक्ट्स है उनके बेसिक कलर और बेसिक लाइट और शेड हमने यहाँ पे पेंट कर लिया है। इससे हमें एक ब्लॉकिंग जिसे कहा जाता है, कलर ब्लॉकिंग, वो यहाँ पे हो गई है। ये जो ड्रेप यहाँ से हमें दिख रहा है इस पे काफ़ी हेवी लाइट हमें दिख रहा है, उसके कारण यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं। बैकग्राउंड में मैं काफ़ी रफ ब्रशिंग करूँगा, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो हमारे जो ये स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स है वो है, इसीलिए बैकग्राउंड को मैं इतना महत्व नहीं दूंगा। ये बस एक सपोर्टिंग के लिए रहेगा। मुझे जहाँ पे सपोर्ट चाहिए, जैसे मैं अभी पेंट कर रहा हूँ कि ये जो शैडो जो है वो मुझे चाहिए मेरे ऑब्जेक्ट्स को उभारने के लिए, तब मैं इन्हें ही अच्छे से पेंट करूँगा। बाकी का जो बैकग्राउंड है वो मैं बस रफ ब्रशिंग से ही कंप्लीट करूँगा, क्योंकि जैसे कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, ये एक फोटोग्राफ नहीं है, ये एक पेंटिंग है। इट्स आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन, क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन। सो फोटो की तरह हम हर चीज को नहीं कैप्चर करेंगे। ये जो आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन है यहाँ पे ये मतलब ये वाइट है, वाइट कपड़ा है, लेकिन ये ग्रीनिश दिख रहा है। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब हमारा जो बेसिक रफ पेंट स्केच है, कलर स्केच है, वो रेडी है।
अब हम थोड़ी डिटेल्स इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था, ये बॉटल हमें ग्रीन दिख रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब हम इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे, शेड एंड लाइट ऐड करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि ग्लास जो है वो हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। आप जो भी ऑब्जेक्ट उसके बाजू में रखोगे या फिर पीछे की ड्रेपरी है, इन सबको ये रिफ्लेक्ट करता है। और ग्लास हर स्टिल लाइफ पेंटिंग में रहने से क्या होता है कि आपको एक डायनामिक फील मिलता है। इसे पेंट करना एक चैलेंज है, इसलिए ये जब पेंट होगा तब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है। अब यहाँ पे हमें बैकग्राउंड और हमारे जो ऑब्जेक्ट है इन्हें साथ में ही पेंट करना है, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है, एक ही पेंटिंग का सब्जेक्ट है। तो स्टिल लाइफ का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स है, मैन मेड हो, नेचुरल हो, उन्हें सामने रख के उनका एक अच्छा सा कंपोजिशन बना के हमें उसे पेंट करना है। ये एक स्टडी है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और एज अ पेंटिंग ये एक काफ़ी बढ़िया इम्पैक्टफुल रहता है। यहाँ पे ग्लास की बॉटल है, उसे हमने पेंट किया, और ये जो ग्लास है इसे पेंट किया। दोनों कांच के ही बने हैं, लेकिन कलर में डिफरेंस है, उनके साइज़ में डिफरेंस है। तो ये चीज़ें भी हमें पेंट करते वक्त ध्यान में रखनी है।
पीछे जो ड्रेप जो कपड़ा है जिसे अरेंज किया गया है, ये भी एक पेंटिंग की, इट्स अ पार्ट ऑफ पेंटिंग। ये हमें ध्यान में रखना है और उस हिसाब से हमें उसे पेंट करना है, क्योंकि ये कोई, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, ये बैकग्राउंड है, लेकिन बैकग्राउंड का भी एक महत्व होता है पेंटिंग में, और स्टिल लाइफ पेंटिंग में ये एक डायनामिक फील लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसे पेंट करते वक्त ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। मेन सब्जेक्ट के साथ ही इसमें जो शेड एंड लाइट का इफेक्ट आया है वो भी पेंट करना ज़रूरी है। जो डिटेल्स हम पेंट कर रहे हैं वो आप पे है। आप कितने कम से कम स्ट्रोक से या फिर कम से कम डिटेल्स करते वक्त इफ़ेक्ट ला सकते हो, ये आप पे स्किल पे है। और ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ये चीज़ें क्लियर होती जाती है।
देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो इफ़ेक्ट्स है वो मैंने ला लिए हैं, लेकिन पेंटिंग करते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे लेस इज़ मोर। मतलब कम से कम काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्टफुल हमारा पेंटिंग दिखना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पेंटिंग ख़त्म हो गया है। मैं कुछ फिनिशिंग टचेस यहाँ पे दे रहा हूँ। जो चीज़ें ओवरऑल दिख रही है वो ऐसा पेंटिंग हमारा बना है। उम्मीद है आपको ये बड़ा सा वीडियो पसंद आया। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।